राम राम जी सारा ने। आज मैं थन बताऊंगा जी अपनी नदियाँ की एक नदी है जबकि चंबल नदी है बिंग बारे में थोड़ी सी बात। तो किसी भी पुरानी सभ्यता देख लो, वह सभ्यता नदी के किनारे ही बसेड़ी है। और अपने हिंदुस्तान में नदियों की पूजा भी हुआ है, लेकिन एक चंबल नदी ही इसी है जकी के किनारा कोई भी सभ्यता कौन बसेड़ी और चंबल नदी की पूजा भी कोनी हुआ है। और चंबल नदी किनारे कोई तीर्थ स्थान भी कोनी। आ बहुत बड़ी बात है जी, एक चंबल नदी खातर भी इनकी पूजा कोनी हुआ है और इनका ना कोई सभ्यता कौन बसेड़ी। और इसी बात भी कोनी भी चंबल नदी कोई छोटी सी नदी है। आ 3 राज्य का इनकी सीमा लग है और आ 950 किलोमीटर एरिया में फैलेड़ी है जी। जबकि चंबल नदी है मध्य प्रदेश के इंदौर जिला का जानापाव पर्वत की माहूकुंड निकलेड़ी है जी। और अठे की एक बात आ भी है कि भगवान परशुराम को जन्म भी अठे ही हो। ये माहूकुंड कन्ने भगवान परशुराम के पिताजी को आश्रम हो और अठे ही भगवान परशुराम को जन्म हो। और आपके पिताजी के कहने पर परशुराम आपकी माता रेणुका को वध भी ई कुंड में माहूकुंड में करो, जठे चंबल को उद्गम स्थल बोली जाए ने। और आ नदी है जी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तक 950 किलोमीटर एरिया में फैलेड़ी है। और इनकन्या कोई घनी बस्ती को नहीं, सिर्फ जंगल और भीड़ ही भीड़ है। अशांत रहने वाली नदी है, शांत बहुत ही कम ही रहे, अशांति रहे, अशांत रहे लगभग टोटल एरिया ने कोई बस है बिना और भीड़ बना दिया और भीड़ ही बधाए बगैर जंगल ही बधे करना है, बस्ती रहने कौन दिया। अब अशांत रहने का कारण एक वो भी है कि सतयुग में राजा रतिदेव हो जगह चंबल के किनारे एक अग्रोही यज्ञ करो, भी में लाखों पशुओं की बलि दी और पशुओं को खून हो जको ई नदी में गिरो, भी खून के कारण शायद अशांत रहे। और जको बंगो चमड़ो वो इन किनारे सुखायो, फिर इनको नाम बदल के भी चरमावती नदी कर दियो। अब एक बात आप भी है कि अगर ई नदी को कोई पानी पी ले तो वो आपके मन में अशांत और प्रतिशोध की भावना लेके खुद ही मर जावे। और एक दिन शराप है वो द्रौपदी को दे है जी। वो क्या दे है वो भी थन बताऊँ मैं। महाभारत काल में जो कौरवों को मामो शकुनी बिंगो राज्य ई चंबल नदी के किनारे ही बसेड़ो हो। और जो कौरवों और पांडवों के बीच में वो चौसर को जुओं को खेल खेल लीजिए, वो शकुनी के राज्य में खेल लीजिए। जी युद्ध अपना जी जुओं में पांडव हारन लाग रहा और फिर युधिष्ठिर पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने दाव पर लगा दी और बिना भी हार गया। फिर दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी को चीर हरण को आदेश दे दियो और बिंगो दुर्योधन को छोटो भाई दुशासन बिना चीर हरण को आदेश दे दियो भी चीर हरण करना है बिंगो बने। दुशासन कोशिश भी करी लेकिन भगवान कृष्ण जी आगे और द्रौपदी की लाज रखी। भी जुआ मारना के बाद में द्रौपदी को बहुत बड़ा अपमान हो बठे और पांडवों में अपमान हो और बिंगो जसमजीत गुआ आ चंबल नदी भी ही। फिर माता द्रौपदी इन्हें बी टाइम श्राप दियो कि तू भी एक मुख गुआ है और चुपचाप तू भी देखती रही, तो मैं तो नहीं हुआ तो श्राप दूँ भी तेरो पानी कोई कौन पिए, जो भी तेरो पानी पिएगो वो प्रतिशोध की भावना ले खुद ही मर जाएगो और बिंगो नाश हो जाएगो। अब भी श्राप को असर है या फिर कोई असर है, बिंग बाद में कोई भी इनको पानी कौन पिए और ना भी इनकने कोई बस्ती बसे और ना ही कोई बड़ो शहर लगे। अब वो तक द्रौपदी को श्राप ही है या फिर लोगों की कोई और भावना है, बात तो आगे पतो लाग सी जी। ठीक है जी, राम राम। राम